पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। हम काफी दिनों से लगातार इनकम टैक्स के नए पोर्टल, जो कि नया पोर्टल incometax.gov.in, जो कि नया यूआरएल लॉन्च हुआ है, उसके रिगार्डिंग आप और हम काफी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें क्या-क्या चीजें चेंजेस होने थे, उसके लिए पहले हमने डिस्कशन करी, कैसे-कैसे क्या किस तरीके से चेंजेस आए हैं, वो हमने डिस्कशन करी। आज की इस डिस्कशन में हम इसको थोड़ा-सा एक्सटेंडेड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नया पार्ट आया, ये नया यूआरएल जो बनाया गया, उस यूआरएल को डिज़ाइनिंग इस यूआरएल के डिज़ाइनिंग की इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो किस तरीके से हो रही है। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे इतनी सारी हमारे पास मेल्स, इतनी सारी इसके रिगार्डिंग जो है जो है कहीं न कहीं क्वेश्चन्स रेज़ हो रहे हैं कि हम अपना 15 सीएसीबी फाइल नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस टाइम पे जो कि नॉर्मल जो हमारी साइट थी फाइलिंग की, वो उसमें कोई प्रॉब्लम एज़ इट अगर हम बात करें तो नॉर्मली प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, वहाँ पे फाइलिंग ईज़िली हो पा रही थी। अगर उसको अपग्रेड कर देते, उसको और एंड उसी में ही नए-नए फीचर्स ऐड ऑन कर देते इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू पोर्टल, तो वो क्या वो बेनिफिट रहता? यही सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये जो नया पोर्टल आया जिसमें इतने सारी फीचर्स नए ऐड ऑन करे गए, लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं? हमने बहुत सारे आज की डेट में हम व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग में, बहुत सारे ट्वीट्स देख रहे हैं, काफ़ी फ़नी-फ़नी जो है इसके रिगार्डिंग में मैसेजेस आते हैं। अगर हम जोक्स अपार्ट बात करें कि क्या ये जो चेंजेस हैं और इसमें जो लागत लगाई गई, आज हम उसके बारे में जो है बात करेंगे। यही बात जो है कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन ने जो है एक प्रेस रिलीज के थ्रू जो है करी है कि क्या ये नए पोर्टल पे 4242 करोड़ रुपए स्पेंड करना क्या जस्टिफाइबल है? इस नए पोर्टल के लिए 4242 करोड़ रुपए खर्च करना क्या जस्टिफाइबल है? और जहां की हम जीएसटी पोर्टल को देखते हैं, वहां पे हमें 3 साल से ऊपर हो गए और आप और हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जीएसटी पोर्टल काम करता है। ये हमें डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम ही जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल जब आया, धीरे-धीरे ठीक है, आज हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसमें अगर सारी चीज़ें बात करें, तो क्या सारी चीज़ें उसमें उस पोर्टल में भी अवेलेबल हैं? तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये इनकम टैक्स के नया पोर्टल जो कि अब लॉन्च हुआ है, उसके लिए 1 तारीख से 1 जून से लेकर 6 जून तक जो है पुराने पोर्टल को रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसके बाद जो है बात करी गई कि 7 तारीख से नया पोर्टल आ जाएगा और वो उसमें किस तरीके से कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, ये भी आप और हम जानते हैं। रेगुलरली हम भी फेस कर रहे हैं, इतनी सारी मेल्स आ रही हैं इसके रिगार्डिंग कि हमारे को ये हम कंप्लाई करना चाहते हैं, इनकम टैक्स में नहीं हो पा रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसको डिस्कशन करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या इतना अमाउंट स्पेंड करना इस पोर्टल के लिए वो जस्टिफाइबल था कि जो एक्जिस्टिंग पोर्टल था उसमें मॉडिफिकेशन कर देते, वो सारी चीज़ें बेटर थी? या हम जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी में इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो किस तरीके से पोर्टल जो है एक्ट करता था। पहले अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जहाँ पे लिख के आता था मोर देन 1,50,000 यूज़र इज़ ऑलरेडी यूजिंग दैट पोर्टल, तो वो धीरे-धीरे थोड़ा उसको इम्प्रूव किया गया। तो ये हमें कितनी-कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। अब ये नया पोर्टल, तो अब हम देखते हैं उस कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन ने अपने प्रेस नोट में इसके रिगार्डिंग क्या-क्या चर्चा करी, और ये चर्चा जो है बहुत ज़रूरी है जाननी, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात जो इसमें बताई गई, जो रीज़निंग दी गई, वो बहुत ही जस्टिफाइबल है। तो हम इसको प्रेस रिलीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इस प्रेस रिलीज़ में बात करी और कितनी ये बात आप कितने परसेंट आप इस बात से सैटिस्फाइड हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी जो है आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जानना हम सबके लिए, क्योंकि एज़ इनकम टैक्स जो हम पोर्टल यूज़ करते हैं, हम सब जो है हमें कहीं न कहीं ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना पड़ता है। हमें जो है इसका सहारा चाहिए ही चाहिए, और उसमें इस तरीके से एक्ट करना, तो आपका जो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे जो है मेंशन कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कर्नाटका जो है टैक्स पेयर एसोसिएशन इसके बारे में क्या बात करती है। तो जो प्रेस रिलीज इन्होंने इश्यू किया कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन ने 10 जून 2021 को, उसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अननेसेसरी पुट ऑल टैक्स पेयर इन
कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन बाय स्पेंडिंग 4242 करोड़ रुपीज। ये जो इतना मोटा अमाउंट इन्होंने स्पेंड किया है बाय लॉन्चिंग न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल, 4242 करोड़, 4242 करोड़ रुपए खर्च करना इस पोर्टल के लिए क्या जस्टिफाइबल है? ये हमें देखना बहुत जरूरी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। विच हैज बीन क्रैश्ड, जो कि क्रैश हो गया था 1 घंटे के अंदर ही, ऑफ लॉन्चिंग टिल डेट नॉट रिपेयर्ड। जो कि अभी तक भी अगर हम बात करें तो जो कि फुल्ली जो है प्रॉपरली काम अभी तक नहीं कर पा रहा है। और आज आप डेट देख लीजिए और क्या इसके लिए डेट दी गई थी वो देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, 4242 करोड़ रुपए क्या जस्टिफाइबल है? प्लीज आप इस डिस्कशन के रिगार्डिंग मैं आप सबसे सारे व्यूअर्स से कमेंट चाहता हूं कि क्या आपकी राय है, क्योंकि ये जो चीजें है ना कहीं हम सब जो है इंफॉर्मेशन आपस में बांटते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब जागरूक होते हैं। तो आप सबसे विनती है, आप व्यूअर से विनती है कि प्लीज आप इस वाली वीडियो का जरूर कमेंट जो है करिएगा, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये कहता है बाय स्पेंडिंग 4242 करोड़ टू द न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया क्रिएटेड अ क्रिटिकल सिचुएशन टू द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल इज नॉट नोन। क्या इसकी जरूरत थी? क्या आप एग्जिस्टिंग जो पोर्टल चल रहा था उसको अपग्रेड नहीं कर सकते थे? उसको अपग्रेड करना बेहतर था या ये बिल्कुल ही नया पोर्टल लाना बेहतर था? विच मच स्पेंडिंग इज मेड टू डिस्टर्ब द टैक्स पेयर। साथ में जो टैक्स पेयर के काम रुक रहे हैं वो अलग। when this new income tax portal is launched on 7th June 2021, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही ये क्रैश हो गया और वो जो है रिपेयर भी नहीं हो पाया। वेयर इट इज वेल नोन दैट द इंडिया ग्रेट आईटी कंपनी इन्फोसिस इज फुल्ली फेल्ड इन जीएसटी पोर्टल। जब जीएसटी पोर्टल आया था उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी थी वो भी हम जानते हैं। इन्फोसिस ने किस तरीके से जो है, हमने कितना जो है जीएसटी के अंदर उसको सफर किया था, ये आप हम सब जानते हैं। उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमें एक एक पोर्टल अलग ही तरीके से चलता था और क्या काम होता था वो आप जानते ही हैं। जो भी जीएसटी के अंदर है वो सारे ही जीएसटी के जानते हैं कि किस तरीके से पोर्टल एक्ट करता था। और हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में और इसमें किस तरीके से जो है वही काम जो है हमारा इनकम टैक्स में भी हो रहा है। और गवर्नमेंट ने जो है 1380 करोड़ जो है जीएसटी के अंदर पे करे थे। जीएसटी उसके बाद क्या हुआ, जीएसटी पोर्टल आफ्टर 5 years, GST portal after 5 years till date made changes and rectification need to be update the GST portal। अभी तक अगर हम बात करें कि जीएसटी पोर्टल में किस तरीके से जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4200 करोड़ टू द सेम आईटी कंपनी। दोबारा से इन्फोसिस को ही जो है गवर्नमेंट ने दोबारा से जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 4242 करोड़ रुपए का। अमाउंट देखिए आप कितना फर्क है, 1380 करोड़ रुपए जो है जीएसटी पोर्टल के लिए और 4242 करोड़ रुपए वो इनकम टैक्स पोर्टल के लिए जो किस तरीके से एक्ट कर रहा है वो आप और हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। विच इज नाउ अंडर रिपेयर एंड टैक्स पेयर आर अनेबल टू लॉग इन। लॉग इन तक की इशू कितनी ज्यादा आ रही हैं ये आप और हम रेगुलरली फेस कर रहे हैं। इट हैज बीन नोटेड दैट नो टैक्स बार एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन वर डिमांडेड और अपील द गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल। किसी ने, आपने, हमने, किसी ने, कोई भी एसोसिएशन आपने सुनी जिसने गवर्नमेंट को कहा कि आप नया पोर्टल लाइए? किसी ने कहा? काम चल रहा था उस पोर्टल पे, किसी ने कभी कोई कहा? हमें जीएसटी पोर्टल में एक काम होता था और इनकम टैक्स पोर्टल में आता था और हम सब जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल कितना यूजर फ्रेंडली होता था और इनकम टैक्स कितना यूजर फ्रेंडली होता था। और वो जो पोर्टल चल रहा था उसको भी रोक दिया गया और नया पोर्टल का क्या हाल है वो भी आप हम जानते हैं। बिकॉज ओल्ड इनकम टैक्स पोर्टल वॉज सक्सेसफुली वर्किंग। किसी को कोई दिक्कत आ रही थी? किसी को कोई दिक्कत आ रही थी? आप और हम खुद ही आप मन से जवाब दीजिए, किसी को क्या दिक्कत आ रही थी उस पुराने पोर्टल में? विल मीट द टैक्स पेयर नीड, वाज इजली फ्रेंडली। जो भी उस पोर्टल में सुविधा थी वो हम सब ले पा रहे थे, कहीं ना कहीं इशू नहीं था। अगर उसको फैसिलिटी ऑन अगर डालनी थी तो अच्छी बात है, फैसिलिटी डालिए, उसी एग्जिस्टिंग को अपग्रेड कर दीजिए ना। ये नया लाने की क्या जरूरत है? बंदा वैसे ही टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाता है कौन से पोर्टल में जाऊं। पुराने में, पुराने इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, पेमेंट करने के लिए एनएसडीएल, टिन एनएसडीएल, बड़ी मुश्किल से वो चीजें पता होती थी कि नया पोर्टल आ गया, अब उसकी नई गाइडलाइंस आ गई। अब उस नई गाइडलाइंस को समझना, उस नई गाइडलाइंस को पोर्टल को यूज करना, उसकी तरीके को समझना एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंडिविजुअल,
अगर समझा जाए तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ इंडिविजुअल जो है उस नई चीजों को समझना, कहाँ जहाँ पे हमारे कंप्लायंसेस डे टू डे जो है एनहांस हो रहे हैं, डे टू डे कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद जो है एक ये नई चीज हमारे लिए निकल के आती है। मैं किसी ये चीज नहीं कह रहा कि कोई हमें किसी चीज से इश्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें नई आती हैं, ये जो दिक्कतें क्रिएट करती हैं, इसको प्रॉपरली फॉर्म करना चाहिए। जब इतना मोटा अमाउंट इस पे स्पेंड होता है, तो वो दिखना भी चाहिए कि हाँ यार कोई चीज आई है, कोई चीज यूजर फ्रेंडली कोई चीज आई है। वो पोर्टल इस तरीके से एक्ट करता है और स्पेंड होता है उसमें 4242 करोड़ रुपए। तो ये जो है कहीं न कहीं जो है, क्योंकि ये कहीं न कहीं फंडिंग जो है इंडिया टैक्स पेयर्स की फंडिंग होती है, तो ये अगर इस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन होती है तो कहीं न कहीं टैक्स पेयर को जो है दुःख तो ज़रूर होगा। तो अब ये आगे कहता है, नाउ द न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल इज वेरी मच डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 998 पेज गाइडलाइन। नई जो इनकम टैक्स का पोर्टल बनाया, 998 पेज की जो है इतनी मोटी उन्होंने गाइडलाइन इशू कर दी। 998 पेज की गाइडलाइन इशू कर दी भई। अब ये नई गाइडलाइंस जो है वो उसको पढ़ो टू मेक अंडरस्टैंड हाउ टू यूज न्यू पोर्टल। अब ये नया पोर्टल कैसे यूज करना है उसके लिए पहले सारी गाइडलाइंस पढ़ो, 998 पढ़ो। जस्ट थिंक हाउ इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो कहीं ना कहीं बात पढ़ने से नहीं है, पढ़ने की इश्यू नहीं है, ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग चीज थी वो कहाँ दिक्कत दे रही थी। अगर वो दिक्कत दे रही थी किसी किसी चीजों में तो वहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी, इंस्टेड ऑफ नई क्रिएट करने की। नया भी क्रिएट कर दिया, चलो आपने नया भी क्रिएट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हो जो टैक्स पेयर की नीड को जो है फुलफिल कर सके। यहाँ इशू नहीं हो रहे, फॉर्म इशू नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं जो है टैक्स पेयर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं रेगुलर सफर कर रही है उस चीज को, कहीं उसको भी, उन चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। इन यहाँ पे कहता है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 4242 करोड़ of the new for the new crashed income tax portal, government could update the current running old income tax portal। वही बात यहाँ पे करी गई है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू पोर्टल आप जो एग्जिस्टिंग पोर्टल था उसको अपडेट कर देते, विच विल बी हाईली अप्रिशिएटेड टू मूव विद द इजी फ्रेंडली फॉर द टैक्स पेयर। जो कि अप्रिशिएट भी किया जाता है, उसी पोर्टल में नए नए ये फीचर नए ऐड हुए हैं, वो चीज और भी अप्रिशिएबल होती। I demand from the Ministry of Finance that please return back to the old income tax filing portal facility and make it easy and friendly for the taxpayer। तो कर्नाटका टैक्स पेयर एसोसिएशन रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज आप पुराने वाले जो है पोर्टल पे ही आ जाइए और उस पे जिस तरीके से वो चल रहा था उसी पे हमारे को कंप्लायंसेस करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं बात देखो, हमें ये बात करते करते ही इतना वो चीज लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर समझा जाए तो इसकी अगर रूट कॉज में जाएं तो तकलीफ कुछ भी इसमें उतनी प्रॉब्लम, अगर किसी किसी ग्राउंड्स में प्रॉब्लम थी वहां पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू पोर्टल। उस पे इतना अमाउंट स्पेंड करना, वो भी टैक्स पेयर की हाई कोर इनकम उनकी जो होती है, इतनी मेहनत की कमाई उसमें इस तरीके से टैक्स पेयर का इस तरीके से 4242 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देना, कहीं ना कहीं जो है वो भी सेम कंपनी, उसी इन्फोसिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना जिसको जीएसटी पोर्टल के लिए दिया गया था, और जीएसटी पोर्टल आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें क्या आपकी राय है? मेनली आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि हम जो है हम सब मिलके जो है इसके बारे में चर्चा करें कि आपकी हमारी जो है क्या राय है इस पोर्टल के बारे में। हम रेगुलर देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग ट्वीट्स हो रहे हैं, इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड हो रहे हैं और काफी ज्यादा ये तो चलो जो हो रहा है, इसके साथ साथ काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मेन बात ये है कि रेगुलर जो है कहीं ना कहीं इतनी सारी इसके रिगार्डिंग मेल्स आ रही हैं कि हम ये फॉर्म्स फाइल नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हमारे पास भी कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग जवाब नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि पोर्टल ही हमें अलाउ नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जो गाइडलाइन इशू करी गई है उसको भी कहीं ना कहीं जो है अभी कंप्लीटली, क्योंकि पोर्टल अभी कंप्लीटली जो है एक्टिव, हर तरीके से एक्टिव नहीं हुआ है, उसमें धीरे धीरे अंडर मेंटेनेंस चल रहा है वो। अब वो कब तक फाइनलाइज होगा, कब तक उसकी सारी एक्टिविटीज जो है हमारे लिए आ जाएंगी, उसको तो आ, हम सब इंतजार कर ही सकते हैं उसके लिए, और देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरीके से पोर्टल जो है एक्ट करता है। तो प्लीज आप सबके कमेंट का जो है बेसब्री से इंतजार रहेगा, और हर एक का कमेंट इसके रिगार्डिंग क्या आता है मैं जरूर पढ़ूंगा। और प्लीज हम सबको मिलके एक दूसरे से नॉलेज शेयर करनी है इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या जो है तकलीफें जो है, क्योंकि हम सब एक मिलके जब हम काम करते हैं तो एक ग्रुप फॉर्म काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सबके लिए ही फायदेमंद रहता है। तो आपका कमेंट का जो है बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो प्लीज आप जो है आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट करिए कि आपकी
क्या राय है इसके बारे में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।